हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी इस जर्नी को, दैट इज इस कोर्स को फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th को आगे बढ़ाएंगे विद चैप्टर 7। ठीक है, तो टोटल इस बुक में 10 चैप्टर हैं, जिसमें से 6 चैप्टर हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आई नो कि कुछ नोट्स और वीडियोस अभी आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू मिलने बाकी हैं, कोर्स के थ्रू मिलने बाकी हैं, लेकिन वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो उस पर मेरा भरोसा रखिए। जरूर से जाके इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए वेबसाइट के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस अलोंग विद शॉर्ट नोट्स एंड क्विजेस जो है वो जरूर मिलने शुरू होंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स के वहां पर जो क्विजेस हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने एनरोल नहीं किया है तो प्लीज एनरोल कर सकते हैं, और जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है वो जाके उन क्विजेस को जरूर अटेम्प्ट करें और हमें बताएं कि किस तरीके के वो क्विजेस आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 के साथ, जो कि है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, तो टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इससे पहले हमने 2 टाइप की एक्टिविटीज और देखी थी इन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। दैट वाज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। हमने देखा कि किस तरीके से प्राइमरी एक्टिविटीज जो है बेसिकली आपकी रिलेटेड टू फार्मिंग वगैरह है। ठीक है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने देखा कि दैट वाज जस्ट योर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, जो इंडस्ट्रियल वाला पार्ट है, उस टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं दे आर इंक्लूडेड इन योर सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्या होती हैं टर्शरी एक्टिविटीज, और इसी चैप्टर में आगे जाके हम देखेंगे अबाउट दी क्वाटरनरी एक्टिविटीज ऑल्सो। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी ना करते हुए कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, और बहुत जल्दी भी हमें कोर्स खत्म करने की कोई ऐसा नहीं है। चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एक एक पॉइंट हमारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसा कि कुछ लोगों के डिमांड के ऊपर मैंने बताया कि हमने जो हमारी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है, दैट इज योर सेकंड बुक ऑफ क्लास 11th, वो भी हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग वो भी देखना चाहें तो उसको भी आप लोग जाके उसका भी कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। उसमें भी आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, नोट्स एंड क्विजेस जो है वो मिलने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज विद पार्ट 1। तो देखिए, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज का ये चैप्टर है। आइए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल अ डॉक्टर। ठीक है, यानी कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आप किसकी सेवाएं लेते हो, आप किसकी हेल्प लेते हो? डॉक्टर की। या तो आप डॉक्टर को बुलाते हो, ठीक है, या फिर आप डॉक्टर के पास खुद जाते हो। ठीक है, समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अगर आप जब भी आप कह सकते हो कि जब आप ज्यादा छोटे थे, अब आप अपने बचपन में थे, या कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि डॉक्टर को आपके पास आपके पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया डॉक्टर। ठीक, दूसरा प्रोफेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं टीचर की। जब आप स्कूल में हो या स्कूल में थे तो यू आर टॉट बाय योर टीचर, आपको टीचर पढ़ाते हैं। अगर कोई इवेंट ऑफ डिस्प्यूट होता है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है या किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, तो आपको लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, और वो लीगल ओपिनियन आपको कौन प्रोवाइड कराते हैं? इन दी कोर्ट वो प्रोवाइड कराते हैं आपको लॉयर्स। ठीक है, लाइकवाइज देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ देयर फी। देखिए, इन सब में आप एक कॉमन चीज देखिएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लॉयर हो, सबके सब क्या करते हैं? आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में आप उनको पैसे देते हैं। वो अपनी फी चार्ज करते हैं, आप उनको पैसे देते हैं। ठीक है, अब आप ये मत समझिएगा कि टीचर को आप पैसे नहीं देते हैं। ठीक है, आप जो स्कूल की फीस जमा करते हैं वो उससे सारा कुछ मिला के जो स्कूल मैनेजमेंट होता है वो टीचर की जो सैलरी होती है वो डिसाइड करता है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आप टीचर को ही पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन जो बच्चे हैं हमारे स्कूल वाले, वो ये ना समझे कि हम लोग तो टीचर को पैसे नहीं देते डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर के पास पैसा पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए, thus all types of services are special skills provided in exchange of payments। जैसे कि क्या क्या सर्विसेज है? हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ है, गवर्नेंस है, एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा, एंड दीज रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी एजुकेशन में अगर कोई टीचर है तो उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स होना चाहिए, लॉयर है उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स होना चाहिए, कोई भी लॉयर नहीं बन सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनके पास एक स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास स्पेशल उस चीज की डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज सर्विसेज यानी कि ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं विच रिक्वायर द प्रोफेशनल स्किल्स, दे रिक्वायर अदर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो टर्शरी एक्टिविटीज है दे आर रिलेटेड टू योर सर्विस सेक्टर।
ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, हमने देखा सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, अब हम देख रहे हैं कि टर्शरी एक्टिविटीज क्या है। जो सर्विस सेक्टर है दैट इज रिलेटेड टू योर टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? द सर्विस सेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज मैन पावर। मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन द प्राइमरी सेक्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं थी, लोगों को और प्रोफेशंस के बारे में ज्यादा ना तो उनके पास नॉलेज थी, ना स्किल्स थी, ना उनके पास टेक्निकल उनको पता था कि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल था या जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन था वो उस समय सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही क्या था, प्राइमरी सेक्टर में ही वो फोकस था। ठीक है, इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी, अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स जो हैं दे गेट द एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एक्टिविटी एंड अ मॉडरेट प्रोपोर्शन इज एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो टर्शरी एक्टिविटी में यानी कि सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, और जो उससे थोड़ा कम लोग हैं, मतलब थोड़ा कम प्रपोर्शन है, वो सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें हमारे वर्कर्स वगैरह आते हैं ज्यादातर, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए टर्शरी एक्टिविटीज में क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। उसमें प्रोडक्शन भी होगा और एक्सचेंज भी होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। ठीक है, कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे कि डॉक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर बेसिकली जो डॉक्टर की आप कह सकते हैं कि जो स्किल्स हैं, जो स्किल्स डॉक्टर ने गैदर की है, एक्वायर की है, या जो लॉयर ने जो स्किल्स है वो एक्वायर की है, जो टीचर ने जो स्किल्स एक्वायर की है, दे आर ऑल बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वो जो उस स्किल्स के दम पे यानी कि उस स्किल्स के बलबूते वो जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, एक्सचेंज involves trade, transport and communication facilities that are used to overcome distances. ठीक है, tertiary activities therefore involve the commercial output of services rather than the production of tangible goods. यानी कि जैसे आपने सेकेंडरी सेक्टर में देखा था, हम लोग टेंजिबल गुड्स बनाते थे, प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स होता था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका टर्शरी एक्टिविटी है, जो टर्शरी सेक्टर है, इसमें हो रहा है कॉमर्शियल आउटपुट ऑफ दी सर्विसेज, कि वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में आप उनको पैसा दे रहे हैं, वेज दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल्स। फिजिकल रॉ मटेरियल्स की डायरेक्ट प्रोसेसिंग वहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स आर द वर्क ऑफ अ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके टर्शरी सेक्टर हैं या आप कह सकते हैं सर्विस सेक्टर है। ठीक है, अब मेन डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज इज दैट द एक्सपर्टीज प्रोवाइडेड बाय द सर्विसेज रिलाइज मोर हेवीली ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर्स रादर देन ऑन द प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीनरी एंड फैक्ट्री प्रोसेसेस। तो आप एक तरीके से बिल्कुल क्लियरली यहां पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपकी टर्शरी एक्टिविटीज है या फिर जो आप कह सकते हो कि आपकी सर्विस सेक्टर वाली एक्टिविटीज है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज से किस तरीके से डिफर करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में या सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो हमारा मेन फोकस होता है दैट इज ऑन दी प्रोडक्शन टेक्निक पर, मशीनरी पर, फैक्ट्री प्रोसेसेस पर। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा जो मेन फोकस है वो जो पर्सन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी स्किल्स पर, उसके एक्सपीरियंस पर, उसकी नॉलेज पर। ठीक है, इन सारी चीजों पर क्या होगा, ज्यादा फोकस रहेगा किसमें, टर्शरी सेक्टर में या टर्शरी एक्टिविटीज में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज क्या क्या है। ठीक है, देखिए बाय नाउ यू नो दैट यू परचेज योर बुक्स स्टेशनरी फ्रॉम ट्रेडर शॉप। ठीक है, अब आपने अपनी जो बुक्स है, जो स्टेशनरी है, वो ट्रेडर शॉप से खरीदते हैं। यू ट्रेवल बाय बस और रेल। ठीक है, आप लेटर सेंड करते हैं, आप टेलीफोन में बातें करते हैं, आप ऑब्टेन करते हैं सर्विसेज ऑफ टीचर्स फॉर स्टडीज एंड डॉक्टर्स एट द टाइम ऑफ इलनेस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर सम ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है, ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें लिखा गया है द चार्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग
द टर्शरी एक्टिविटीज। इस चार्ट में बेसिकली क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले इस चार्ट को हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इस चार्ट को मैंने आपको यहां पे दिखाने की कोशिश की है, ये है टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, फिलहाल ये क्वार्टरनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज को आप छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ टर्शरी एक्टिविटीज पे फोकस करिए। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है दैट इज योर ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें किस तरीके का ट्रेड है, देखिए होलसेल ट्रेड है या फिर रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड भी आपके दो पार्ट में है, वन कैन बी योर अर्बन सप्लाई हाउसेस, सेकंड वन कैन बी योर रूरल मंडीज। ठीक है, रिटेल ट्रेड में भी अर्बन एंड रूरल है। ठीक है, अर्बन जो है दैट इज योर चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स या फिर पीडीएस। ठीक है, और इसी में जो मेल है दैट इज योर टेलीफोन या फिर इंटरनेट। रूरल की आप बात करें तो दैट कैन बी योर पीरियोडिक मार्केट स्टोर्स, स्ट्रीट पेडलिंग या फिर पीडीएस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कैन बी योर रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर नेटवर्क और एयर नेटवर्क। वाटर नेटवर्क जो है इट कैन बी इनलैंड और इट कैन बी ओशियनिक। सिमिलरली जो आपका वाटर एयर है दैट कैन ऑल्सो बी योर पैसेंजर या फिर कार्गो। ठीक है, या तो आदमी को ले जा सकते हैं पैसेंजर या फिर जो कार्गो है, जो हमारा सामान वगैरह है, जो गुड्स है, उसको ले जाने के लिए। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर हम अगली बात करें दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या है, देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन या फिर ऑडियो विजुअल। टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास क्या हो सकता है, टेलीफोन है जैसे, उसमें लैंडलाइन आ गया, मोबाइल आ गया। ऑडियो विजुअल क्या हो सकता है, जिसमें आपको देखने और सुनने दोनों को चीज मिलती है, जैसे कि आपका फिल्म्स है, रेडियो है, टीवी हो गया, प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में भी आपका क्या क्या आ सकता है, न्यूज़पेपर्स है और मैगजीन्स है। ठीक है, फिर कुछ और सर्विसेज की अगर हम बात करें जैसे कि फाइनेंशियल बैंकिंग है, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, रियल एस्टेट सर्विसेज हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल हैं, जैसे कि प्राइवेट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर एनजीओ जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ये सारी की सारी आप समझ जाइए कि टर्शरी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो अब आप डेली बेसिस पे जिन भी लोगों के बारे में सुनते हैं, ठीक है, या जिन भी लोगों के बारे में आप सुनते हैं या जिनके भी आप लोग संपर्क में आते हैं या जिनकी भी बातें आप लोगों के घरों में होती है, जिस भी तरीके के सर्विसेज की, अब आपके पास इतना सेंस ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग, इतना सेंस ऑफ नॉलेज बन गया है कि आप उनको जो है डिस्टिंग्विश कर पाएं कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर की सर्विसेज है, कौन सी सेकेंडरी सर्विसेज सेक्टर की सर्विसेज है और कौन सी जो एक्टिविटीज है वो टर्शरी सर्विस के सेक्टर की है। ठीक है, तो इतना आप लोग थोड़ा सा इसको, मतलब मैं ये कहूंगा कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की, उतारने की कोशिश कीजिए और थोड़ा बहुत चीजों को इस तरीके से भी विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सिर्फ किताब पढ़ने से ही यहां पर मतलब नहीं है, आपको एक बेहतर इंसान बनना है। और वो कैसे बनेंगे कि जब आप चीजों को जो पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको अपनी दैनिक जिंदगी में, अपने डेली लाइफ में आप उसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वापस से चलते हैं बुक में और देखते हैं इन एक्टिविटीज के बारे में वहां पर क्या दिया हुआ है। तो चलिए, अब आप जब उस टेबल में देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर किस तरीके से है या सेकेंडरी एक्टिविटीज किस तरीके से है, तो आइए हम उनको एक करके अब आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले दिया गया है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड क्या है, एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग का मतलब है बेचना, सेलिंग का मतलब है खरीदना। ठीक है, जो प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, जो आइटम कहीं और बन रहा है, उसको खरीदना या बेचना जो है वो है ट्रेड। ठीक है, ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। अब देखिए, सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं या जितनी भी ये सर्विसेज हैं, चाहे ये होलसेल ट्रेड में हो रही हो, चाहे ये रिटेल ट्रेड में हो रही हो, इनके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य मकसद है, वो है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना या फिर मुनाफा कमाना। ठीक है, द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दीज वर्क टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। जहां पर भी ये इस तरीके की जो बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है, या आप कह सकते हैं कि जहां पर ट्रेड होता है, उनको बोला जाता है ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक है, द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल to money exchange of international scale has produced many centers and institutions such as trading centers और collection and distribution points। ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डेवलप हुई है या रिवॉल्यूशनाइज हो गई है। ठीक है, पहले से क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था कि किसी के पास अगर कोई चीज ज्यादा है, ठीक है, और उसको किसी दूसरी कमोडिटी की जरूरत है जो उसके पास नहीं है, तो वो दोनों आपस में क्या करते थे कि चीजों को एक्सचेंज करके अपना अपना काम चलाते थे। दैट वाज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हुई है, या आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा रिवॉल्यूशनाइज हो गया है चीजों का, कि जो मनी है यानी कि पैसे को आप इंटरनेशनल स्केल पे तक भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है कि मैनी सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग सेंटर जो है, ठीक है, और कुछ कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो भी डेवलप हो गए हैं। ठीक है,
आगे है इसमें कि ट्रेडिंग सेंटर्स जो है उनको डिवाइड किया जा सकता है इनटू रूरल एंड अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स। ठीक है, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स या रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स क्या होंगे? दे केटर टू द नियर बाय सेटलमेंट्स। वो जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के, जैसे गांव की बात हो रही है, रूरल मींस गांव, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जो आसपास के लोग हैं उनकी जरूरतों की पूर्ति वहां पर की जाएगी। दीज आर क्वासी अर्बन सेंटर्स, दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप, यानी कि आप कह सकते हैं कि वहां पर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आइटम्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। वहां पर जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, जो दैनिक कार्यों के लिए जो चीजें की जरूरत पड़ती है, जिस सामान की जरूरत पड़ती है, वो वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि हेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो ज्यादा यहां पर डेवलप नहीं होंगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि गांवों में आपको लॉयर्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको डॉक्टर्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, टीचर्स वगैरह आप जनरली हो गए हैं, लेकिन पहले से वो भी ज्यादा वहां पर नहीं मिलते थे। तो इस तरीके की जो प्रोफेशनल सर्विसेज और जो पर्सनल सर्विसेज हैं वो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, दीज फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, वहां पर जो कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे वो लोकल होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, जो है होलसेल मार्केट्स। ठीक है, एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज, कुछ होलसेल मार्केट्स भी हैं और कुछ रिटेलिंग एरियाज भी हैं। दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स, वो अर्बन सेंटर नहीं है पर से, बट आर सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्टली फ्रीक्वेंटली डिमांडेड बाय रूरल फोक। यही मैं बता रहा हूं कि जो आपको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आइटम्स या बहुत ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स वहां पर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रूरल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो उनकी डेली नीड्स की जो चीजें हैं वो उन मार्केट्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे अबाउट द पीरियोडिक मार्केट्स। ठीक है, पीरियोडिक मार्केट्स देखिए ये बहुत ज्यादा कॉमन कंसेप्ट है इन द रूरल एरियाज। आज की डेट में ये जनरली शहरों में भी होने लग गया है। रूरल मार्केट्स, पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स। ठीक है, वो वीकली हो सकती है, बाई वीकली हो सकती है, फ्रॉम वेयर पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज मीट देयर टेम्पोरली एक्यूमुलेटेड डिमांड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कुछ शहर हैं ए, बी, ठीक है, सी, या रूरल एरियाज है डी। तो यहां पर मान लीजिए संडे के दिन मार्केट लगती है, यहां पर मंडे के दिन मार्केट लगती है, यहां पर ट्यूसडे को मार्केट लगती है, यहां पर इस तरीके से फ्राइडे को मार्केट लगती है। इस तरीके की मार्केट्स आपने देखी होंगी। ठीक है, ये आपको पता होगा इस बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो इस ए शहर के या इस ए गांव के आसपास के जो छोटे मोटे और दूर दराज के लोग होंगे, वो यहां से आके अपनी चीजें जो है वो यहां से खरीद सकते हैं। सिमिलरली बी के जो आसपास के लोग होंगे वो बी में आके ले सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मार्केट्स रोज नहीं है, दे आर ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। अब वो पीरियड बेसिकली डिपेंड करता है कि हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन, जैसा भी वहां का जो चीज डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब इस मार्केट्स में क्या है देखिए, दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स and move from one place to another. ठीक है, the shopkeepers thus remain busy on all the days while a large area is served by them. ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, या कोई सेलर है, वो संडे के दिन ए प्लेस पे आके मार्केट लगाता है। ठीक है, मंडे के दिन मार्केट बी पे लगेगी तो वो बी में चला जाएगा, ट्यूसडे के दिन मार्केट सी में लगेगी तो वो सी में चला जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, उससे 2 चीजें हो रही है। पहला ये हो रहा है कि एक तो वो हफ्ते के सारे दिन बिजी रह रहा है। ठीक है, भले ही वो एक जगह पे नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उठाना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा अपने सामान के साथ, अपनी कमोडिटी के साथ बेचने के लिए, लेकिन वो बिजी हर दिन रह रहा है। और दूसरी चीज यह है कि एक ही सेलर से आप कह सकते हैं, या एक ही जो शॉपकीपर है, जो बेचने वाला है सामान, वो बड़े लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वो ज्यादा लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो सिर्फ यहां पर शॉप लगाता है, अगर उसकी शॉप सिर्फ यहां पर है, तो वो सिर्फ ए प्लेस की जो लोग हैं उनकी डिमांड को पूरा कर पाएगा। लेकिन उसकी जो शॉप है वो मूवेबल है, इसलिए वो आज ए पे सेटिस्फाई कर रहा है, कल को वो बीच पे चला जाएगा, परसों को वो सी पे चला जाएगा, फिर उसके बाद वो डी पे चला जाएगा। इस तरीके से वो मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम देखते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में क्या होता है, दे हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सेक्टर्स। ठीक है, यहां पर जो स्पेशलाइज्ड अर्बन सेक्टर्स हैं वो होते हैं। They provide ordinary goods and services as well as many of the specialized goods and services required by the people. तो जैसा आपको पता है कि शहर में जो मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर ना सिर्फ बहुत ही बेसिक सामान जो है वो मिलता है, बल्कि
वहां पर आपको हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, या जो भी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको सब वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज वेल एज मेनी स्पेशलाइज्ड मार्केट्स डेवलप, जैसे कि मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। और आपको यहां पर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज भी मिल जाएंगी, कुछ प्रोफेशनल की सर्विसेज भी मिल जाएंगी, जैसे कि टीचर्स है, लॉयर्स है, कंसल्टेंट्स है, ठीक है, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, ये सारे के सारे जो है को मार्केटिंग सेंटर जो है वहां पर ये लोग अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिटेल ट्रेडिंग की, ठीक है। रिटेल, जो लोग मेरे हिंदी के साथी हैं उन लोगों के लिए मैं यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं। रिटेल का मतलब होता है खुदरा, ठीक है, और रिटेल ट्रेडिंग का मतलब हो गया खुदरा व्यापार, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, यानी कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर से, ठीक है, जो उपभोक्ताओं से डायरेक्टली डील करते हैं उनको बोला जाता है खुदरा व्यापारी या फिर रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। तो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर्स सोलली डिवोटेड टू द सेलिंग, ठीक है। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब है कि जो उनकी परमानेंट दुकानें हैं वहां पर, ठीक है। इसके अगर कुछ और भी अगर हम देखें जो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है, जैसे कि स्ट्रीट पेडलिंग की सड़कों पे सामान बेचा जाता है, हैंड कार्ट्स है यानी कि जो ठेला वगैरह लगाते हैं वो है, ट्रक्स में सामान बेचा जाता है, डोर टू डोर सामान बेचा जाता है, ठीक है, मेल ऑर्डर से सामान होता है, टेलीफोन के थ्रू मंगाया जाता है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स है और इंटरनेट है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। तो जो आपकी डेट में आज में जो ई कॉमर्स मार्केट है, ठीक है, या जो ई कॉमर्स में आप लोग सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी सब जगह से आप जो लोग सामान खरीदते हैं, वो ई कॉमर्स मार्केट जो है वो भी आपका नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल का मतलब होता है थोक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो इस तरीके के ट्रेडिंग है या जो इस तरीके के ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या है, इट कंस्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। तो इसमें क्या होगा कि जो थोक व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो थोक व्यापारी हैं, जो होलसेल व्यापारी हैं, वो क्या करेंगे कि वो कंपनी से सामान प्रोक्योर करेंगे या खरीदेंगे, उसके बाद वो छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं उन लोगों को सामान बेचेंगे और उसके बाद वो रिटेलर जो है वो कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाएंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। आगे देखिए, सम लार्ज स्टोर्स इंक्लूडिंग चेन स्टोर्स आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली जो है सामान को परचेज कर सकते हैं। हाउएवर मोस्ट रिटेल स्टोर्स प्रोक्योर सप्लाई फ्रॉम एन इंटरमीडियरी सोर्स, ठीक है। जो आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं वो आपके जो सामान है वो इंटरमीडियरी सोर्स से खरीदते हैं। होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर टू सच एन एक्सटेंट दैट द रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। तो यहां पर क्या होता है कि जो छोटे रिटेलर्स होते हैं उनको जनरली जो होलसेलर होता है वो क्रेडिट में सामान देता है, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से उधारी में उसको सामान दिया जाता है या सामान पहले दे दिया जाता है और उसकी जो पेमेंट है वो बाद में ली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रिटेलर्स हैं दे ऑपरेट लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। वो होलसेलर्स के ही कैपिटल पे या होलसेलर्स के पैसे पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल आपको मैं बहुत सारे दे सकता हूं पर मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं कि आपके कोई भी नियर एंड डियर वंस हैं, ठीक है, आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं जो इस तरीके के बिजनेस में, होलसेल मार्केट में और ये आपका रिटेल मार्केट से इन्वॉल्व है, अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आप उनसे मिलके या उनसे बात करके ये चीजों का पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चेन है, ठीक है, किस तरीके से कंपनी से सामान आता है होलसेलर के पास, फिर वो रिटेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरीके से जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को क्रेडिट ऑफर करते हैं। ये सब चीजें आप उनसे बड़े अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे तो वो बेहतर रहेगा। वो आप लोगों को थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हो कि कभी अपने अनुभव के आधार पर या एग्जाम्पल के आधार पर चीजें आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार उनसे बात करके देखिएगा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जनरल जो इसका होल एसेंस है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटीरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। इसमें सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पता है यातायात इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी वाले लोगों के लिए मैं यहां पर लिख दूं ट्रांसपोर्ट, वैसे वर्ड बड़ा कॉमन है लेकिन फिर भी मैं लिख दूं यातायात, ठीक है। इसका क्या है कि इसके थ्रू
चाहे वो पीपल हो सकते हैं या मटेरियल हो सकता है। मटेरियल मतलब हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, या फिर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकता है, जो सामान बन गया है उसको फिजिकली कैरी किया जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द मेंस बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। जो आदमी की बेसिक नीड है मोबाइल होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, या सामान के एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये इंडस्ट्री जो है उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है वो स्पीडी और एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें रफ्तार भी होनी चाहिए, वो तेज भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सपोज करिए आपका कोई ट्रांसपोर्ट आपने करना है किसी पेरिशेबल प्रोडक्ट का। ठीक है, मान लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो पेरिशेबल कमोडिटी है, यानी कि जो जल्दी से खराब हो जाती है। ठीक है, अब आपके एरिया में अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरीके का है कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको 5 दिन लग रहे हैं, तो उसके थ्रू आप, उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप वो पेरिशेबल कमोडिटी जो है उसको आप कह सकते हैं कि अपने फार्म से मार्केट तक नहीं ला सकते। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से क्या है कि वो अगर मॉडर्न प्रोडक्शन है, या फिर आपको अगर प्रोडक्शन को फास्ट करना है या सिस्टम को अगर आपको फास्ट करना है, आपको चाहिए कि सामान आपका जो है वो आपके फार्म से निकल के, आपके स्टोर हाउस से निकल के, आपके वेयर हाउस से निकल के जल्दी से मार्केट तक पहुंचे, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्पीडी और एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एट every stage in this complex system the value of the material is significantly enhanced by transportation। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ द मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा क्या की हो रही है, हर समय पर सिग्निफिकेंटली इनहेंस हो रही है या बढ़ रही है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, किलोमीटर डिस्टेंस में, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, जितना भी आपका रूट है उसके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस का मतलब है कि टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट। ठीक है, या फिर आप जैसे कह सकते हैं कि ए से आपको बी पे जाना है, आप कहते हैं कि ए से बी जाने में आपको 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये इसका टाइम डिस्टेंस हो गया। फिर हम बात करें कॉस्ट डिस्टेंस की, तो कॉस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि ए से बी जाने में सपोज करिए आपको 500 रुपए लगेंगे, तो ये आपका इसका कॉस्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और दी एक्सपेंस, मतलब वही कॉस्ट डिस्टेंस मतलब एक्सपेंस की कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, in selecting the mode of transport, distance in terms of time or cost is the determining factor। ठीक है, कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए और पैसे भी उसी के हिसाब से होने चाहिए। तो ये जो है कॉस्ट डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस, ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। ठीक है, फिर एक यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, यह है आइसोक्रोन लाइंस। ठीक है, आइसोक्रोन लाइंस, इसका मतलब है आर ड्रॉन ऑन द मैप टू ज्वाइन places equal in terms of the time taken to reach them। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी जो फिजिकल ज्योग्राफी थी, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी थी, उसमें हमने टर्म पढ़ा था, दैट वाज योर आइसोथर्म एंड आइसोबार। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने अगर वो सीरीज देखी है हमारी, तो आइसोथर्म एंड आइसोबार, आइसोथर्म्स ऐसी प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है जहां पर जो टेम्परेचर है वो सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली आइसोबार्स उन जगहों को जोड़ने वाली लाइन होती है जिसमें प्रेशर सेम होता है। इसी तरीके से आइसोक्रोन जो है ये उन जगहों को जोड़ने वाली लाइन है जिनके बीच में जो टाइम टेकन है, यानी कि इस एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम लग रहा है वो बराबर है। दे आर नोन एज आइसोक्रोन लाइंस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला है डिमांड। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि कहीं की अगर, किसी भी एरिया की अगर साइज, पॉपुलेशन जो है उसका साइज अगर ज्यादा है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट की डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों को आने जाने के लिए यातायात की सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, बसेस चाहिए, कार्स चाहिए, ट्रेन चाहिए। और दूसरी चीज, अगर ज्यादा लोग हैं तो उन लोगों के लिए सामान की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की, तो उस प्रोडक्ट्स को भी मूवमेंट कराने के लिए वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, तो इसीलिए डिमांड में दोनों आ जाएगा, पीपल की डिमांड भी है और या फिर आप कह सकते हैं कि उनके लिए जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड भी है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है रूट्स। रूट्स डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ सिटीज, की सिटीज कहां पर लोकेटेड है, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड रॉ मटेरियल्स, ये कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, इनके बीच में जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है वो किस प्रकार का है, लैंडस्केप का नेचर कैसा है। लैंडस्केप का नेचर मतलब कि प्लेन एरिया है या पहाड़ी एरिया है, या दो जगहों के बीच में आप कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल की बात करें तो दो प्लेसेस के बीच में आप कह सकते हैं, जैसे इंडिया और अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड जो है वो रेल से नहीं हो सकता।
ठीक है, वो रोड के माध्यम से नहीं हो सकता, वो या तो आपका शिप से होगा या फिर आपका एयर ट्रांसपोर्ट से होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली है नेचर ऑफ लैंडस्केप। दूसरा है टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट किस तरीके का है। ठीक है, एंड फंड्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट, यानी कि रास्ते में अगर कोई आपको ऑब्स्टिकल्स आती है, कुछ बाधाएं आती है, कुछ परेशानी आती है, तो उनको ओवरकम करने के लिए आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज। इनका अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो दैट इज बेसिकली योर कम्युनिकेशन। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व्ड मैसेजेस एंड हेल्प्ड टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे कि दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड, एनिमल्स, बोट्स, रोड, रेल एंड एयर। जैसे कि आप कहते हैं कि लेटर वगैरह है, ठीक है, जो लेटर वगैरह लिखा जाता है उसको प्रिजर्व करके अगर हम रख रहे हैं और उसको अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय हैंड से या एनिमल के थ्रू या बोट के थ्रू या रोड, रेल, एयर के थ्रू, तो दैट इज वाई बेसिकली आप इसीलिए कह सकते हैं कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज योर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इनके माध्यम से भी क्या हो रही है कि जो चीजें हैं, जो मैसेजेस वगैरह हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं। तो इसलिए सारे के सारे जो फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप चाहे तो कहीं अलग से नोट डाउन करके विद इन द कोट्स लिख सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने एग्जाम की अगर स्कूल लेवल की बात करें तो वहां पर अगर इस तरीके का इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये लाइन को कोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे देखते हैं। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एफिशिएंट, जहां पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो एफिशिएंट है, कम्युनिकेशंस आर इजीली डिसेमिनेटेड, वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि मोबाइल टेलीफोनी एंड सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी चीज अगर आप मोबाइल के थ्रू सेंड कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल का मतलब बेसिकली यहां पर आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में आप लोगों को पता है, आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया आप सब लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, मैसेंजर, ऑल दोस्त जितना भी है, ठीक है, इंस्टाग्राम, बहुत सारे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आप यूज करते हैं। तो आपको पता है कि मैसेजेस का जो आप कह सकते हैं कि एक जगह से आपको किसी अपने फ्रेंड को, अपने कलीग्स को, अपने फैमिली मेंबर को, किसी को भी अगर कोई मैसेज भेजना है या कुछ भी चीज भेजनी है तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से बेसिकली वो आपका ट्रांसपोर्ट से भी इंडिपेंडेंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह आप कितनी भी दूर हो, आप अपना मैसेज जो है वो विद इन नो टाइम या विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुल्ली डिसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम्स। ठीक है, चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि अगर कोई बहुत बल्कि सामान है, कोई बहुत बल्कि मैसेज है, सपोज के लिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है, ठीक है, मैं एक मतलब एग्जांपल जो मेरे अभी ध्यान में आ रहा है दिमाग में, मैं वो आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, तो वहां पर जो केस होता है उसकी जो फाइल बनती है, जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा नहीं होता, वो 2000-4000 पन्ने का ऑर्डर होता है। तो उसको अगर आपको ट्रांसपोर्ट, अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको पहुंचाना है तो उसके लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट रहेगा, मतलब किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आप उस कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको अगर आप मोबाइल के थ्रू या किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेंगे तो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो ये पुराना सिस्टम है ये आज भी प्रेवलेंट है, और ये अभी भी ऐसा नहीं है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है या इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये पुराने के जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि 10 वेरी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि आज की डेट में जो मेल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेल्स हैं, वो आज भी पोस्ट ऑफिस द्वारा हैंडल की जा रही हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जो यहां पर नीचे दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशंस है वो भी बढ़ रहा है, उसका भी आप कह सकते हैं कि जो दायरा है वो बढ़ रहा है। इट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशंस बिकॉज ऑफ द स्पीड विथ विच मैसेजेस आर सेंट। यही मैं आपको समझा रहा था कि कितनी फास्ट, आप अगर सोशल मीडिया की बात करें, आप जस्ट एक एग्जांपल लें व्हाट्सएप का, तो उस पर आप देखिए कितनी जल्दी मैसेज सेंड हो जाता है। ठीक है, और वो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में सेंड कर रहे हो। ठीक है, और भी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ही होता है, सब में यही चीज है। ठीक है, द टाइम इज रिड्यूस्ड इज फ्रॉम वीक्स टू मिनट्स। अब इसमें एक चीज और है
कि ये इतनी ज्यादा फास्ट होने की वजह से जो आप और हम हैं वो भी आप कह सकते हो कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। अब आप एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप का मैसेज कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने मैसेज सेंड किया तो वो तुरंत दूसरे जिसको आप भेज रहे हैं उस तक तुरंत पहुंच जाएगा। अगर वो नहीं पहुंचता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको एकदम से प्रॉब्लम होनी या आपको एकदम से बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या जो आपका रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हैं उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही, ठीक है, कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, वो सिंगल टिक लग के नहीं आया, ठीक है, तो आपको वहां पर बेचैनी होती है, वहां पर आप अपना तुरंत से इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। वो क्यों हुई हैं? ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि आप लोगों की जो लाइफ है, आपकी हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से फास्ट हो गई है और अब हमारी आदत हो चुकी है कि अगर हम तुरंत मैसेज भेज रहे हैं, स्पेशली व्हाट्सएप के थ्रू का मेरे को एग्जांपल एक याद आया तो मैं आपको बता रहा हूं, और में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, कि व्हाट्सएप के थ्रू आपने मैसेज भेजा तो आपको आदत है कि पहले सिंगल टिक, देन डबल टिक, देन ब्लू टिक, ठीक है, ऑल दीज टाइप्स ऑफ टिक्स उसमें जो भी है, ठीक है, वो सब आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसमें इस फील्ड में आप मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। Besides, the recent advancements like mobile telephony have made communications direct and instantaneous at any time and from anywhere। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होता था, जैसे कि टेलीग्राफ है, मोर्स कोड है, टेलेक्स है, हैव ऑलमोस्ट बिकम द थिंग्स ऑफ द पास्ट। आज की डेट में आई डोंट थिंक कि आपकी जनरेशन या हमारी जनरेशन किसी को भी ये पता होगा कि ये टेलीग्राफ और मोर्स कोड वगैरह क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उनसे एक बार पूछ के देखिएगा कि उन्होंने ये चीज यूज की होंगी, तो वो लोग आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है रेडियो एंड टेलीविजन। दे ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज, पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज मास मीडिया। इनको मास मीडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके थ्रू क्या होता है कि जो मैसेजेस हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूज हो चाहे पिक्चर्स हो, वो आपकी एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचती है, उसकी जो मार्केट है, जो रीच है ऑफ द ऑडियंस वो बहुत बड़ी है, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है मास मीडिया। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है क्योंकि उनकी जो रीच है, जो ऑडियंस की रीच है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स आर एबल टू कवर इवेंट्स इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर में भी आपको पता है कि सारे के सारे दुनिया के हर कोने की खबरें होती हैं, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेज इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिर्फ अर्थ की ही आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है बल्कि स्पेस की भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और साथ ही यहां पर लिखा गया है कि द इंटरनेट हैज ट्रूली रिवॉल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तो सब आपको पता ही है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सर्विसेज के बारे में। जो अदर सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं। सर्विसेज अकर एट मैनी डिफरेंट लेवल। सर्विसेज जो है वो अलग अलग डिफरेंट लेवल पर होती हैं। सम आर गियर्ड टू, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सम आर रिलेटेड टू पीपल एंड सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, इसमें से कुछ सर्विसेज होती हैं विच आर एज लो ऑर्डर सर्विसेज, जैसे कि ग्रोसरी शॉप्स है, लॉन्ड्रीज है, आर मोर कॉमन and widespread than high order services or more specialized ones like those of accountant, consultants and physicians। क्योंकि accountant है, consultant है, physicians है, इनकी जरूरत हर इंसान को नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, या हमेशा नहीं पड़ने वाली है, बल्कि उसके अगर आप कंपैरिजन में देखें कि ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप की जरूरत आपको ज्यादा लोगों को पड़ेगी और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पड़ेगी। सिमिलरली फॉर लॉन्ड्री, तो इसीलिए जो लो ऑर्डर सर्विसेज हैं ये ज्यादा कॉमन है और वाइड स्प्रेड है देन योर हाई ऑर्डर सर्विसेज, ठीक है। Services are provided to individual consumers who can afford to pay for them। सिंपल सी बात है कि सर्विसेज उन्हीं को प्रोवाइड की जाएंगी जो इनके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, जैसे कि द गार्डनर, लॉन्ड्रर्स एंड द बार्बर्स डू प्राइमरी फिजिकल लेबर। ये लोग प्राइमरीली क्या करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर टीचर हैं, लॉयर हैं, फिजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस हैं और अदर्स जो हैं वो मेंटल लेबर करते हैं, यानी कि वो मेंटल मेहनत करते हैं। तो उसका चाहे वो फिजिकल लेबर कर रहे हो चाहे वो मेंटल मेहनत कर रहे हो, दोनों के दोनों ही केस में क्या है कि उनको चार्ज देना पड़ेगा। उनकी फीस जो है इन द फॉर्म ऑफ देयर वेजेस एंड सैलरीज उनको देनी पड़ेगी, तभी वो अपनी सर्विसेज जो है हम लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेनी सर्विसेज हैव नाउ बीन रेगुलेटेड। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको रेगुलेट किया जा चुका है, जैसे कि देखिए मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज। हाईवेज बनाने का काम है, ब्रिजेस बनाने का काम है, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स एंड सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर आर अमंग द इंपॉर्टेंट सर्विसेज मोस्ट ऑफन सुपरवाइज्ड और परफॉर्म्ड बाय
गवर्नमेंट और कंपनीज। इस तरीके की जितनी भी सर्विसेज हैं ये या तो गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, या फिर कंपनीज करती है। इनको इंडिविजुअल जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है। स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन have established corporations to supervise and control the marketing of such services, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, एनर्जी है और वाटर सप्लाई है। ठीक है। इनको क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन है या वाटर सप्लाई है, ये आप और हम एज एन इंडिविजुअल किसी भी कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं करा सकते। ठीक है। इसके लिए स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर ने कॉर्पोरेशंस बना रखे हैं, उनके थ्रू ही इन चीजों की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। ठीक है। ये सारी की सारी जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। दीज आर योर, ये एग्जांपल जो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है। द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड ऑन द मार्केट। ठीक है। जो रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं उनकी लोकेशन कहां पर होगी वो मार्केट पर डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए, मल्टीप्लेक्सेस एंड रेस्टोरेंट्स might find location within or near the central business district CBD, whereas a golf course would choose a site where land costs are lower than in the CBD. ठीक है। यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उस तरीके की जगह हो गई जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा है, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ है। अब आपको मल्टीप्लेक्स बनाना है, आपको कोई मॉल बनाना है, कोई रेस्टोरेंट बनाना है, वो आप किसी शहर में दूर दराज जगह पे नहीं बना सकते जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम है या जो शहर से बहुत ज्यादा दूर है। वो आपको ऐसी जगह पे ही सेटअप करना पड़ेगा जहां पर लोगों का आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट है, जहां पर जो जनता है वो ज्यादा है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करें गोल्फ कोर्स की, अब गोल्फ कोर्स में क्या है कि देखिए हर आदमी नहीं जाता है। मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल में ज्यादा जनता जाती है कंपेयर टू गोल्फ कोर्स। और गोल्फ कोर्स के लिए आपको पता है कि एरिया भी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो उस बड़े से एरिया के लिए आपको ज्यादा लैंड चाहिए, तो वो ज्यादा लैंड आपको शहर के बीचों बीच में तो मिलेगी नहीं। उसके लिए ऐसी जगह छांटनी पड़ेगी। जो गोल्फ कोर्स बनवा रहा है, जो उसकी डेवलपिंग अथॉरिटी है, वो गोल्फ कोर्स को ऐसी जगह पर डेवलप करेगी जहां पर उसको ज्यादा बड़े एरिया में लैंड मिले और वो बहुत ज्यादा पैसों में ना मिले। ठीक है। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। पर्सनल सर्विसेज उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है ताकि ताकि लोगों का क्या है कि जो डेली लाइफ है उसके काम में उनको मदद मिल सके। द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आर अनस्किल्ड। ठीक है। जो पीपल हैं, जो वर्कर्स हैं, वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है। रूरल एरियाज से इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रूरल एरियाज में उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, तो वो वहां से शहरों में आते हैं और वो अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है। तो वो आपके किस तरीके के सर्विसेज में एम्प्लॉयड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? डोमेस्टिक सर्विसेज में, जैसे कि हाउसकीपर्स, कुक्स एंड गार्डनर्स। ठीक है। तो इस तरीके का जो सेगमेंट ऑफ वर्कर्स है वो जनरली कैसा है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी में जो मेजर रोल है या जो मेजर प्रोपोर्शन है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का ही है। ठीक है। इसी का एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इन इंडिया इज मुंबई के जो डब्बा वाला की सर्विस है। आपको पता है जो टिफिन सर्विसेज है वहां की, वो प्रोवाइड करते हैं टिफिन टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी। ठीक है। और वो भी डेली बेसिस पे। तो ये एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। बाकी जो इसका कुछ टर्शरी एक्टिविटीज से रिलेटेड पार्ट है और जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का पार्ट है वो हम अगले पार्ट में लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो कंसेप्ट्स हमने बात करे हैं अबाउट द टर्शरी एक्टिविटीज वो आप लोगों को पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। कोर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% से ऊपर का हम लोग कोर्स कवर कर चुके हैं। और क्विजेस और नोट्स जो है वो भी आपको बहुत जल्द मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। तो उसके लिए प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके कोर्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू एनरोल कर लीजिए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि चीजें जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आने लगी हैं। ठीक है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट यहां पर काफी सारी चल रही है, इसके साथ साथ यहां पर पॉलिटी भी स्टार्ट है, यहां पर हिस्ट्री भी चल रही है और यहां पर कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो हम आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं। ठीक है। तो हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप यूज कर सकते हैं, या आप अगर हमें कोई और फीडबैक अपने एंड पे देना चाहें, कोई और सुझाव देना चाहें तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी वो चीज हमें बता सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप हम लोग हमें फॉलो करना स्टार्ट करें। एक बड़ी कम्युनिटी की बनाने की हम लोगों का प्रयास है। आप सब लोगों का प्यार और इसी तरीके से सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हम लोग ओकुल पे बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।